नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ गौरव। आप देख रहे हैं गांव सवेरा का खास कार्यक्रम डीएनटी वॉच। डीएनटी वॉच में आज हम बात करेंगे विमुक्त घुमंतु समुदाय से आने वाली सांसी और बावरिया जाति के प्रति मीडिया की मानसिकता को लेकर। विमुक्त घुमंतु जनजाति से आने वाली बावरिया और सांसी जाति के साथ गिरोह लिखने की मानसिकता को समझने के लिए हमने कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों और टीवी चैनलों की कवरेज को खंगाला। बावरिया और सांसी जाति के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित अखबारों और टीवी चैनलों की खबरों की हेडलाइंस में आए दिन इन जातियों के नाम पढ़ने को मिलते हैं। डी नोटिफाइड ट्राइब्स यानी डीएनटी से आने वाली सांसी और बावरिया जाति की मीडिया कवरेज कुछ इस तरह की रही। 17 जुलाई को दैनिक जागरण ने हेडलाइन दी, सांसी गिरोह का सरगना रोहतक से काबू। राजस्थान पत्रिका की आशिता गुप्ता ने खबर की हेडलाइन लगाई, रेल यात्री सावधान, कहीं आपके कोच में सांसी गिरोह तो नहीं, थोड़ी चूक हुई और सामान पार। 29 जून को अमर उजाला के पत्रकार जितेंद्र जोशी खबर की हेडलाइन देते हुए लिखते हैं, सांसी गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। इसी तरह बावरिया जाति को लेकर भी मीडिया का नजरिया कुछ ऐसा ही रहा। आज तक नाम के एक राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल ने आपराधिक गैंग से संबंधित कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में अपराधी गैंग की जाति का नाम लिखा गया। चैनल ने बावरिया गैंग की अनकही कहानी नाम से कार्यक्रम चलाया। इसी तरह एक और राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 24 ने गैंग्स ऑफ बावरिया नाम से कार्यक्रम किया। 27 जून को राष्ट्रीय समाचार पत्र अमर उजाला ने लिखा, बागपत पुलिस ने बावरिया गिरोह का बदमाश पकड़ा। पत्रिका ने 18 जुलाई को लिखा, बावरिया गिरोह की 3 चैन स्नैचिंग करने वाली महिलाएं गिरफ्तार। इस तरह सामाजिक भेदभाव के साथ साथ सरकार और मीडिया ने भी हाशिए के इस समाज की अनदेखी की है। मीडिया कवरेज से सामने आया कि अधिकतर पत्रकार विमुक्त घुमंतु समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। विमुक्त जनजातियों को कवर करते हुए मीडिया की ओर से जो संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए वह दिखाई नहीं देती है। जिस तरह मीडिया इन जनजातियों का पक्ष जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, ऐसे ही इन लोगों पर होने वाली जातियों के खिलाफ राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर आवाज उठाने वाले लोग न के बराबर हैं। समाज में पहले से घड़ी गई छवि के चलते पुलिस द्वारा इन लोगों को निशाना बनाना आसान होता है। इन लोगों के आसपास हुई किसी भी आपराधिक घटना के आरोप में पुलिस सबसे पहले सांसी और बावरिया जाति के लोगों को निशाना बनाती है। यही वजह है कि ये दोनों जातियां पुलिस के सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं। किसी आपराधिक घटना में शामिल असली अपराधियों को बचाने के लिए भी इन जनजातियों से जुड़े बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाले गायक और लेखक बिंटू पाबड़ा भी सांसी समुदाय से आते हैं। हरियाणवी हैं। दबिया नहीं कर दे से लेकर सलाम जैसे हिट गाने देने वाले बिंटू पाबड़ा ने भी मीडिया की इस मानसिकता पर आपत्ति जताई है। इस विषय पर गांव सवेरा से बात करते हुए बिंटू पाबड़ा ने कहा, अपराधी किस्म के लोग किसी भी जाति और समाज में हो सकते हैं, लेकिन कभी उन अपराधियों की जाति नहीं लिखी जाती है। वहीं अब बावरिया और सांसी जाति के लोगों पर किसी अपराध में लिप्त होने के आरोप लगते हैं तो अखबारों में जाति का नाम लिखकर पूरी जाति को निशाना बनाया जाता है। मेरा मानना है जो अपराधी हैं उनको सजा दी जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरी जाति को निशाना बनाकर इस तरह खबर छापना गलत है। इसके चलते समाज हम जैसे लोगों को भी गलत नजरिए से देखता है। इसी समाज से आने वाले
और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर ने बताया, यह सीधे तौर पर विमुक्त जनजातियों को निशाना बनाए जाने का मामला है। जब अखबार और टीवी जैसे माध्यम ऐसा करते हैं तो समाज के दूसरे लोग भी इन जनजातियों को उसी नजरिए से देखने लगते हैं, जिसके चलते इन लोगों को समाज में शर्मिंदा होना पड़ता है। मीडिया द्वारा गढ़ी गई इस छवि के कारण हमारे लोगों को बाहर संस्थानों में नौकरी करने तक में दिक्कत आती है। डीएनटी समाज से आने वाले फिल्म डायरेक्टर दक्षिण छारा ने भी मीडिया के इस रवैये पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, गुजरात में भी छारा जाति को लेकर मीडिया ने इसी तरह की छवि बनाने की कोशिश की है, जिसको लेकर हमने कई बार समाचार पत्रों के संपादकों से मिलकर इस विषय पर आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन मीडिया के नजरिए में कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। उन्होंने कहा, जब कोई शाह या बनिया समाज से कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो कोई अखबार उनकी जाति का नाम नहीं लिखता है, लेकिन जब छारा, सांसी या बावरिया जाति से जुड़ा व्यक्ति किसी केस में आरोपी बनता है तो ये लोग उस अपराधी विशेष का नाम न लिखकर पूरी जाति का नाम छापते हैं। वहीं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में समाज शास्त्र विभाग के प्रोफेसर देशराज ने इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा, विमुक्त घुमंतु जनजातियों से आने वाली सांसी और बावरिया दो ऐसी जातियां हैं जिन पर अंग्रेजी हुकूमत के दौर से ही अपराधी होने का ठप्पा लगाया गया है। हो सकता है कुछ सामाजिक और आर्थिक कारणों से इन जातियों के कुछ लोग इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हों, लेकिन इसके लिए पूरी जाति को निशाना बनाना गलत है। इस तरह की आपराधिक छवि गढ़े जाने से इस समाज की नई पीढ़ी के बच्चों पर गलत असर पड़ता है और वो खुलकर अपनी बात रखने और समाज के अन्य क्षेत्रों में घुलने मिलने से हिचकिचाने लगते हैं। इस तरह की स्थिति किसी भी समाज के विकास में अवरोधक बनती है। यही इन दो जातियों के साथ हुआ है। आज अगर हम इन जातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पहलुओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये लोग समाज और विकास की मुख्य धारा से अभी भी कोसों दूर हैं। इसकी असल वजह है इन जातियों पर अपराधी होने का ठप्पा लगाना और मीडिया द्वारा इसको प्रचारित करना। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय मीडिया को अपनी खबर की हेडलाइन में इस तरह से किसी जाति विशेष का नाम लिखने से बचना चाहिए।